स्वागत है दोस्तों आपका लोवेंसी अकाउंट्स एकेडमी में। मान लीजिए कि यदि आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ लिया कि टीडीएस की एंट्री कैसे होगी टैली में, और आप ब्लैंक हो जाते हैं, या टीडीएस से रिलेटेड कोई टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है और आप उसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो स्पेसिफिकली दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल कवर करेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपका टीडीएस का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं और इसको पूरा प्रैक्टिकली सही तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं हम। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी ने फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को दिया। अब आपकी कंपनी उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने वाली है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का पेमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को देना है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का ये रूल है कि यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट देते हैं तो पहले आपको उसमें से टैक्स काटना होगा। तो आपकी कंपनी क्या करेगी, उस 1,00,000 रुपए में से 1,000 रुपए का टीडीएस काट लेगी और 99,000 रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को दे देगी। अब ये जो 1,000 रुपए का टैक्स काटा है, आपकी कंपनी इसको गवर्नमेंट को चुकाएगी। किसकी तरफ से चुकाएगी? कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से चुकाएगी, क्योंकि वो पैसा तो किसका था? कॉन्ट्रैक्टर का था। लेकिन आपका रोल यहाँ पर यह था कि उस पैसे में से टैक्स को काट के गवर्नमेंट को दे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर इनकम जनरेट हुई गवर्नमेंट ने वहीं पर पैसा काट लिया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है, मतलब आपकी कंपनी ने टीडीएस काटा तो आपकी कंपनी को कहा जाएगा डिडक्टर, और जिस कंपनी का टीडीएस कटा या जिस फर्म का टीडीएस कटा या जिस व्यक्ति का टीडीएस कटा उस व्यक्ति को कहा जाएगा डिडक्टी। दोस्तों ये दोनों शब्द इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इससे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपकी जो कंपनी है ये है और आपकी कंपनी को क्या कह रहे हैं हम? डिडक्टर, क्योंकि आपने टीडीएस काटा है तो आपको क्या कहा जाएगा? डिडक्टर। आपकी कंपनी को कहा जाएगा डिडक्टर। और जिस व्यक्ति का टीडीएस कटा है, मान लीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कटा है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर को हम क्या बोलेंगे? डिडक्टी। तो ये दोनों शब्द समझना बहुत जरूरी है। ये तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल इसका कैसे यूज हम करेंगे, टैली में कैसे एंट्री करेंगे? तो बस वही हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में वो चीज़ मिलने वाली है जो कोई इंस्टीट्यूट आपको 2 महीने 3 महीने में सिखाएगा नहीं। हम लोगों के ऊपर जो बीता है, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया है, घिसा घिसा के जो घासीराम बने हैं, उनका पूरा सीधा आपको निचोड़ मिलने वाला है। तो चलिए आइए मेरे साथ टैली ओपन कीजिए, हम करते हैं पूरा प्रैक्टिकल। इसके पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे जिनको वाकई में इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं टैली के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो टैली ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो टीडीएस के फीचर्स को इनेबल करना होगा। तो टीडीएस के फीचर्स को इनेबल करने के लिए आप आपके कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए और फीचर्स में जाकर, टैक्सेशन वाले फीचर्स में जाकर यहाँ पर टीडीएस को इनेबल कर दीजिए। यहाँ पर इस ऑप्शन को, टीडीएस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है, और जैसे ही आप इसको यस करेंगे यहाँ से कुछ जानकारी आपसे मांगेगा, जैसे टान रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आपकी कंपनी का टान नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डिडक्टर टाइप। डिडक्टर टाइप कौन है? डिडक्टर मतलब कौन? हम टीडीएस काट रहे हैं तो हम कौन हो गए? डिडक्टर हो गए, और जिसका टीडीएस काटेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम डिडक्टिव बोलेंगे। तो यदि आपका स्टेटस कंपनी का है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी में है, तो आप यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आगे हमसे पूछ रहा है सेट डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आप जैसे ही यस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर जैसे ही आप यस करेंगे ये कुछ जानकारी फिर आपसे मांगेगा, जैसे कि जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है और जो रिस्पॉन्सिबल है इस कटे हुए टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करने के लिए और रिटर्न भरने के लिए, उसकी जानकारी यहाँ पर हमको लिखना है। वो कोई भी हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस टीडीएस को जमा करने के लिए गवर्नमेंट को, उसकी जानकारी हमको
यहाँ पे डालनी होगी, और ये जानकारी जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न फाइल करने में भी ये जानकारी वहाँ पे जाने वाली है। देखिए मान लीजिए कि ये जानकारी हमने सब लिख दी, और नीचे आइए आप, यहाँ पर हमको ये शो भी कर रहा है कि ये जो आपने जानकारी दी है ये जानकारी जाने वाली है रिटर्न में। ऑल द एबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म एंड रिटर्न्स, मतलब ये जो जानकारी आपने लिखी है इस पर्सन की, ये सारी जानकारी कहाँ पे जाएगी, रिटर्न में जाएगी। ये नीचे के दो ऑप्शन जो हैं, ये नीचे वाले जो दो ऑप्शन हैं इनको अभी आपको नो रखना है। तो ये मैंने TDS इनेबल कर दिया है। ये ऑप्शन को इनेबल करना बहुत ज़रूरी है, कई लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और फिर एंट्री बनती नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन सबसे पहले इनेबल करना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद हमको ये करना है कि आप क्रिएट में जाइए और सबसे पहले TDS नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है, या मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम करते हैं TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने 94C ये मैंने नाम दे दिया TDS नेचर ऑफ पेमेंट का। सेक्शन क्या है यहाँ पे, इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 194C। पेमेंट का कोड 94C, इसके पेमेंट का कोड है 94C, इसको आप रहने दीजिए। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी इसको अभी आप नो कर दीजिए, ठीक है, इसको भी नो कर दीजिए, इसको भी नो कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF, मतलब हम जिसका TDS काट रहे हैं यदि वो इंडिविजुअल है, HUF है, तो उसका जो रेट होगा पैन नंबर के साथ में वो होगा 1%, मतलब हम उसका TDS कितने से काटेंगे, 1% से काटेंगे। और यदि विदाउट पैन है, मतलब पैन नंबर नहीं है, तो कितने से काटेंगे, 20% से काटेंगे। रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप, यदि वो कंपनी है तो उसका जो रेट होगा वो 2% से होगा, और विदाउट पेन के साथ कितना होगा, 20% होगा। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे थ्रेश होल्ड एग्जम्पशन लिमिट। अब यहाँ पे हमको ये समझने वाली बात है कि एग्जम्पशन लिमिट क्या है इसकी। तो कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के ऊपर जो एग्जम्पशन लिमिट है, हमारी थ्रेश होल्ड लिमिट है, वो है 30,000 रुपये, ठीक है। तो ये थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पे ये 30,000 रुपये, यदि आपने सिंगल पेमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर को 30,000 तक, तो आपको TDS नहीं काटना है। और यदि आपने 30,000 से ऊपर सिंगल पेमेंट कर दिया है उसको, मान लीजिए 35,000 रुपये का पेमेंट किया है, तो आपको TDS काटना है। और यदि साल भर में आपने उसको 1 लाख तक का पेमेंट किया है टुकड़ों में, जैसे कि पहली बार में आपने उसको दे दिए 25,000 रुपये दे दीजिए, मान लो, तो भी आपको TDS नहीं काटना। उसके बाद फिर 25,000 रुपये दिए आपने, तो भी TDS नहीं काटना है। फिर आपने उसको क्या किया, 10,000 रुपये दे दिए, फिर भी आपको TDS नहीं काटना है। अभी कितने हो गए, ये 60,000, और अब आपने इसको 45,000 रुपये दे दिए, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 1,05,000। टोटल कितनी हो गई आपकी, 1,05,000। तो 1,05,000 के ऊपर आपको कितने से TDS काटना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 1% से पूरे अमाउंट के ऊपर TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। ये 1% से आपको पूरा 1,05,000 के ऊपर TDS काटना पड़ेगा। मतलब समझ में आया आपको कि यदि आपने सिंगल पेमेंट किया है, सिंगल पेमेंट यदि आपने किया है कितने का, 30,000 रुपये का, तो आपको TDS नहीं काटना है। लेकिन ये थ्रेश होल्ड लिमिट से जैसे ही आप बढ़ते हैं, सिंगल पेमेंट आपने यदि 35,000 भी कर दिया, तो आपको 35,000 के ऊपर 1% से TDS काटना है। और यदि आपने 30,000 से नीचे का पेमेंट किया है, और जब आपके 1 लाख रुपए हो जाते हैं साल भर के अंदर, तो आपको पूरे अमाउंट के ऊपर TDS काटना है। तो चलिए थ्रेश होल्ड लिमिट को हमने समझा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमको TDS से रिलेटेड कुछ लेज़र ओपन करने होंगे, तो चलिए लेज़र ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट मास्टर में और लेज़र को क्रिएट करेंगे। तो पहला लेज़र जो हम ओपन करेंगे वो करेंगे TDS पेबल। TDS पेबल का लेज़र हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इसका ग्रुप क्या देंगे, देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है।
तो लाइबिलिटी है तो इसको हम करंट लाइबिलिटी भी ग्रुप दे सकते हैं या ड्यूटी एंड टैक्सेस भी दे सकते हैं। इसको वेल मैनेज करने के लिए आप इसका जो ग्रुप देंगे हम वो देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ड्यूटी एंड टैक्सेस भी किसका ग्रुप है? लाइबिलिटी का सब ग्रुप है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस दे दिया मैंने। टाइप ऑफ ड्यूटी में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा TDS, ठीक है। और नेचर ऑफ पेमेंट जो अभी हमने बनाया है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट 194C, ये हमारा यहाँ पे लिस्ट में शो करने लगेगा। इसको हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये दोस्तों ये मेरा जो TDS पेबल का लेजर है ये मेरा यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया है। दूसरा हम एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो फर्नीचर वर्क एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से मैंने एक लेजर ओपन किया। ये क्या है? हमारे खर्चे का लेजर है। तो इसका जो ग्रुप देंगे हम वो क्या देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये हमसे पूछ रहा है इस GST एप्लीकेबल। तो दोस्तों देखिए, यदि हम इस पे GST एप्लीकेबल यदि हम इसी वीडियो में सीखते हैं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। हम जो अगले वीडियो में देखेंगे उसमें TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट को भी देखेंगे और उसके ऊपर GST को भी देखेंगे। यदि हम अभी यहाँ पर GST नहीं ले रहे हैं तो इसको मैं क्या कर दूंगा? नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। अगले वीडियो में हम GST के साथ भी TDS की एंट्रीज को देखने वाले हैं। इस TDS एप्लीकेबल, क्या आप जो लेजर खर्चे का जो लेजर बना रहे हैं उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल है क्या? तो बोले हाँ साहब एप्लीकेबल है। तो मैंने एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लिया। और नेचर ऑफ पेमेंट जो मेरा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट 194C जो मैंने बनाया है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। GST वाला पोर्शन अभी हम कवर कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दिया मैंने। ये एक्सपेंसेस का लेजर हो गया। तो दो लेजर अभी तक हमने बना लिया, एक TDS पेबल का बना लिया, एक एक्सपेंसेस का लेजर बना लिया। तीसरा लेजर हम जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा उसका भी हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक ABC कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ABC कोई फर्म है, उसको हमने फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमारी कंपनी के लिए। तो उसका जो लेजर बनाऊंगा मैं ABC कॉन्ट्रैक्ट कंपनी या ABC कॉन्ट्रैक्टर कर लीजिए, जो भी आपको करना है। कॉन्ट्रैक्टर ABC कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, मतलब ये किसका अकाउंट है? जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है फर्नीचर बनाने का हमारी कंपनी के लिए। तो ये कौन हो गया? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इस TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे देखिए ये अगला ऑप्शन पूछ रहा है इस TDS एप्लीकेबल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इसको यस करूँगा। जैसे ही यहाँ पे यस करूँगा तो ये डिडक्टी का टाइप पूछेगा, मतलब हम जिसका TDS काट रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका टाइप क्या है? क्या वो कंपनी है? क्या वो इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है? क्या वो पार्टनरशिप फर्म है? तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इंडिविजुअल HUF है। तो हमने इंडिविजुअल HUF मतलब कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ये इंडिविजुअल HUF मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। चलिए इसको इंटर करके मैंने आगे बढ़ गया। अभी उसका मैंने पेन नंबर वगैरह लिखा नहीं है, लेकिन आप चाहे तो पेन नंबर उसका लिख दीजिए तो आगे हमको रिटर्न देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, अल्टर पे जाके और उसका पेन नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कहाँ पे गया? वापस गेटवे ऑफ टेली के ऊपर आया, अल्टर के ऊपर गया और लेज़र को क्या करना है? अल्टर के ऊपर गया। लेज़र को मुझे अल्टर करना है। किस नाम से लेज़र बनाया हमने? ABC कॉन्ट्रैक्टर के नाम से। तो ABC कॉन्ट्रैक्टर में हम क्या भूल चुके हैं कि हमको उसका पेन नंबर लिखना है। तो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पेन नंबर उसके, तो यहाँ पे मैंने उसका पेन नंबर डाल दिया DLPL6603Q। ये उसका पेन नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। GST की डिटेल अभी हमने कुछ भी नहीं लिखी। तो दोस्तों ये 3 लेज़र जो हमको ज़रूरी है एंट्री करने के लिए, ये लेज़र हमने ओपन कर लिए हैं। हम चाहते तो जहाँ से एंट्री करते थे वहीं पर भी इन लेज़र को क्रिएट कर सकते थे। और आपने अभी क्या किया है? यहाँ पे मास्टर में जाके ये लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। एंट्री करने के लिए मैंने वाउचर पर इंटर किया और मैंने जनरल वाउचर F7 प्रेस करके जनरल वाउचर निकाल लिया। अब मुझे डेबिट क्या करना है? जो हमने खर्चे का लेज़र बनाया था
उस खर्चे के लेजर को मुझे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। खर्चे का लेजर बनाया था फर्नीचर वर्क एक्सपेंसेस अकाउंट, ये मैंने सेलेक्ट करके इसको डेबिट कर दीजिए। अब मान लीजिए कि मैंने इसको जो पेमेंट किया वो 28,000 रुपये का पेमेंट किया किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर को 28,000 पेमेंट फर्नीचर के अकाउंट को मैंने, फर्नीचर एक्सपेंसेस के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट मुझे किसको करना है, जो कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट है उसको मुझे क्रेडिट करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट बनाया था हमने ABC कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, ये अभी आपका TDS नहीं कटा। क्यों नहीं कटा, क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है वो थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे पेमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें TDS नहीं कटेगा। अब मान लीजिए कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैंने जो खर्चे का लेजर था हमारा फर्नीचर वर्क एक्सपेंसेस, इसको डबल से डेबिट किया। और अब मैं मान लो इसको 50,000 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है, तो इसको मैंने डेबिट कर दिया। और ABC कॉन्ट्रैक्टर का जो अकाउंट है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने आप TDS उसने काट लिया है। यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49,500। जबकि एक्सपेंसेस को हम कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं, 50,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा क्रेडिटर्स का लेजर है, ABC कॉन्ट्रैक्टर का जो लेजर है उसमें कितना क्रेडिट हो रहा है, 49,500, मतलब 500 रुपये का TDS काट लिया। अब आगे जो बचा हुआ बैलेंस है इसको क्या करेंगे, ये कहाँ पर चला जाएगा, ये हमारा, अच्छा यहाँ पर जो आपका एंट्री आएगी, यहाँ पर जो आएगी कितनी आएगी, 49,500, ये मैंने ये कर दिया, ठीक। अच्छा, जो आपका बचा हुआ 500 रुपये है वो कहाँ पर जाने वाला है, वो जाएगा आपका TDS पेबल में। TDS पेबल में ये 500 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए। तो ये जो TDS पेबल का जो 500 रुपये है ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है और इसको हमको गवर्नमेंट को चुकाना है। चलिए आगे, इस वाउचर को हमने सेव कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से जो हमको इसकी रिपोर्ट देखनी है वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो एक्सपेंसेस हमने करे हैं 50,000, वो कहाँ पे जाएंगे, एक्सपेंसेस जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका ग्रुप दिया था और ये 50,000 रुपये कहाँ पे आ गए, ये आ गए हमारे एक्सपेंसेस में 50,000 रुपये, ये हमको ये दिख रहा है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक्सपेंसेस। ये 50,000 रुपये एक्सपेंसेस हो गए जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है। दूसरा जो हमने TDS काटा है जो कि हमारी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को चुकाना है, वो हमको कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। ये लाइबिलिटी में आ गई। देखिए ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में मुझे कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे 500 रुपये, जो कि मेरी लाइबिलिटी है। जो TDS मैंने काटा है उसको मुझे गवर्नमेंट को देना है। और जो बाकी का अमाउंट दिख रहा है वो सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर उन 50,500 का पेमेंट मुझे किसको करना है, जो ABC कॉन्ट्रैक्टर था, उसको मुझे कितने का पेमेंट करना है, उन 50,500 का पेमेंट करना है। चलिए दोस्तों, तो यदि इस वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिल रही है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं कि आगे की एंट्री हमको गवर्नमेंट को जो पेमेंट है वो पेमेंट कैसे करना है और रिपोर्ट कैसे देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम पहले ये करते हैं कि जो हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसको पेमेंट कर देते हैं। तो 49,500 रुपीज़ हमको उसको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। तो ये मैंने पेमेंट का वाउचर खोला, F5 प्रेस करके मैंने पेमेंट का वाउचर खोला और डेबिट किसको करना है, मुझे ABC कॉन्ट्रैक्टर को कितना करना है, 49,500 का ये पेमेंट मैंने इसको कर दिया, डेबिट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को। और क्रेडिट किसको कर दिया मैंने, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो पेमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्टर का। अब मुझे वो पेमेंट करना है जो मैंने TDS काटा था, वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेमेंट होता है पिछले महीने में जितना भी हमने TDS काटा है उसका पेमेंट हमको कब तक करना होता है, उसका पेमेंट आने वाला जो मंथ है उसकी 7 तारीख तक हमको पूरा गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। देखिए ये डेट आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अकाउंट की जॉब करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको पिछले महीने का जो TDS हमने काटा है उसको
हम जमा कब करना है गवर्नमेंट को, तो उसे अगला जो महीना है हमारा उसकी 7 तारीख के पहले पहले हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो ये जो हमने अभी टीडीएस काटा है इसकी हम रिपोर्ट और देख लेते हैं। तो इसकी टीडीएस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम इसको इंटर करेंगे। इंटर किया मैंने और टीडीएस रिपोर्ट में गया, यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में इंटर किया और यहाँ पर टीडीएस आउटस्टैंडिंग, ये टीडीएस आउटस्टैंडिंग के ऊपर मैं इंटर करूँगा। तो ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि मेरे को गवर्नमेंट को देना है वो मुझे यहाँ पर शो करेगा। ये कितना शो कर रहा है मुझे अभी, 500 रुपये। ये रिपोर्ट कब से कब तक की बता रहा है, 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। आप पूरे पीरियड देंगे यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए तो ये आपको पूरे पीरियड की रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ पे पीरियड पे क्लिक करके 1 अप्रैल 25 से 30/4 25 जिस मंथ की आपको रिपोर्ट देखना है वो यहाँ पे पूरा टाइप कर देंगे। ये पूरे महीने में जितना आपने टीडीएस काटा यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। चलिए तो अब हम वापस चलते हैं और उसकी गवर्नमेंट की पेमेंट 7 तारीख के पहले हमको करना है। पेमेंट की एंट्री जैसे हम सिंपल पेमेंट की एंट्री करते हैं वैसे ही हमको एंट्री करना होगी। तो वाउचर पे गया और यहाँ पे मैंने डेट चेंज करी। मान लीजिए कि मैं 5 मई को इसकी एंट्री, 5 मई को जो मेरा पेमेंट है वो गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो जो टीडीएस पेबल था वो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टीडीएस पेबल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमारी क्लियर हो रही है। लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। अभी तक हमारी जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, 500 रुपये टीडीएस पेबल के लेजर में रखी हुई थी। अब हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी 0 हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम रिपोर्ट में जाकर देखते हैं तो ये टीडीएस पेबल का अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए जाके देखते हैं। हम डिस्प्ले में गया, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में टीडीएस रिपोर्ट और टीडीएस आउटस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी लाइबिलिटी थी ये 0 हो चुकी है। टीडीएस पेबल हमने गवर्नमेंट को कर चुके हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने टीडीएस पेबल। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ये लिखिए कि टीडीएस क्लियर। अब जो आने वाला मेरा वीडियो है वो रहेगा, इसी को देखेंगे हम और जीएसटी के साथ देखेंगे। तो बहुत जल्दी ये जीएसटी के साथ मैं पूरा टीडीएस भी समझाने वाला हूँ और इसमें जीएसटी को भी हम इंक्लूड करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जीएसटी के साथ भी पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस पूरे अपने टैली के ऊपर कीजिए।